टैक्स पे करना पड़ता था उसके महिलाओं को, स्तन ढकने का, मूछ रखने का, जाल रखने का टैक्स पे करना पड़ता था। पहले से मनीष कश्यप से पहले से हमको ज्यादा फॉलोवर है सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा वीडियो चलता है। हम भी ये नौटंकी करते ना तो आज उससे कई गुना ज्यादा आगे है कि मेरा 5000 वीडियो है, उसमें से कोई बता दे कि मैंने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या है, कहाँ पर जात पात किया है, तो मैं दिखाऊंगा मनीष कश्यप को। वो मेरे आमने सामने तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट पत्नी को उठा करके पुलिस 24 घंटा कस्टडी में रखता है। क्या दोस्त था तेजस्वी यादव की पत्नी? ये बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो है जवाब आप लोगों के पास, तो जवाब दीजिए ना। क्या गुनाह था? चारा चोरी क्या तेजस्वी यादव की पत्नी की थी, प्रेग्नेंट पत्नी? तब कहाँ गया था आप लोगों का जमीन? सर हम ये प्रूफ दे सकते हैं कि मनीष कश्यप से पहले जो पेपर में छपा हुआ है ये कहानी। मनीष कश्यप से पहले, मनीष कश्यप के पास कोई तमिलनाडु वाला वीडियो नहीं था और नहीं उस पे किसके इशारे पर मनीष कश्यप फैलाता है? वो है एक ही एजेंडा है, भाजपा और आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाला है। हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर साजन यादव है, जो कि जाने माने एक चेहरा है। फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ देखिएगा बहुत ही ज़्यादा वायरल रहते हैं। आजकल एक मुद्दा बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, मनीष कश्यप। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बनाएंगे, अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को पत्रकारिता के क्षेत्र में देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास साजन यादव हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में किस रूप में मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सर ये मनीष कश्यप जेल से निकले हैं, लोग बोल रहे हैं कि उसको सीएम बनना जरूरी है, मतलब सीएम के पद पे नियुक्त होना लोग करना चाहते हैं उसको। क्या बोलना है इस पर, आपका क्या राय है? अब देखिए, मनीष कश्यप के लिए तो सीएम का पद छोटा हो जाता है। अभी पीएम का पद वैकेंट है, मोदी जी 24 में जाने वाले हैं, तो वो पीएम बने, हम लोगों का शुभकामना उसके साथ है। तो पीएम का उम्मीदवार उसको बनाइए। अच्छा, आप पीएम बनाना चाहते हैं? एकदम उसको पीएम बने। सीट खाली होने वाला है ना, 24 में मोदी जी जाने वाले हैं, तो पीएम का उम्मीदवार होंगे वो मनीष कश्यप। सीएम तो छोटा हो जाता। अब एक बात बताइए भाई, मनीष कश्यप को आप कहते हैं या हम नहीं कहते सर, एक मिनट, हम नहीं कहते। जितना भी वीडियो बना है सब पे कमेंट आया है। जनता, अगर जनता चाहेगी कि हम उसको सीएम बनाएंगे तो नहीं बन सकता है वो। जनता के बदौलत न आप भी हैं, वो भी है, सब है ना। ठीक है, जनता के बदौलत सब है। तो आप देखिए अब किस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार का लोग सपोर्ट कर रहा है, ये बात देखना होगा। 2-4 लुच्चे लफंग को सपोर्ट करने से मनीष कश्यप सीएम बन जाएगा? सीएम कौन होता है सबसे पहले जानिए। सीएम वो होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग होता है, वो होता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से आए सरकार गिराने की बात करने लगे, ये होता है? नहीं होता है। अब देखिए, आप शराब के बोतल पर लिखा रहता है कि ये पीना हानिकारक है, फिर भी लोग उसे पीने के लिए जाता है। तो वही है मनीष कश्यप, उस पर लिखा हुआ है कि ये हानिकारक है, लेकिन जो लोग नासमझ है उनके समर्थन में जा रहा है, उस शराब की तरह उसे पी रहा है। अब आप पूछिए कि ये कैसे हानिकारक है? कैसे हानिकारक है? तो उन्होंने बोला है कि मेरा 5000 वीडियो है, उसमें से कोई बता दे कि मैंने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या है, कहाँ पर जात पात किया है, तो मैं दिखाऊंगा मनीष कश्यप को। वो मेरे आमने सामने आए। अच्छा चलिए, एनएसए जब मनीष कश्यप के ऊपर लगा तो मनीष कश्यप गुनाह किया था, उसके ऊपर गरीब का आवाज़ उठाना गुनाह है, तो गुनाह किए थे, उसके ऊपर एनएसए लगा। फिर उसके फैमिली वाले, उसके टीम मेंबर्स जो हैं, उन पे का केस हुआ, ये बताइए तो पहले। अब देखिए, एक कहावत सुने हैं कि घून के संग में सतवा पिसाता है, ये मैथिली का प्रसिद्ध कहावत है। तो जिस संसर्ग में रहिएगा ना, तो कुछ न कुछ लपेटे आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। आप देखे थे इससे पूर्व, तब आप लोग कहाँ सो गए थे भाई, कान में तेल लेकर के, जब तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट पत्नी को उठा करके पुलिस 24 घंटा कस्टडी में रखता है। क्या दोस्त था तेजस्वी यादव की पत्नी की? है आप लोगों के संज्ञान में ये बात? और इस बात को आप लोग कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। आप लोग भी कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हो गए हैं। ये बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो है जवाब आप लोगों के पास, तो जवाब दीजिए ना।
क्या गुनाह था चारा चोरी क्या तेजस्वी यादव की पत्नी की थी, प्रेग्नेंट पत्नी? तब कहाँ गया था आप लोगों का जमीर? मर गया था जमीर क्या? उसका एक चापाकल उखाड़ा गया कि नहीं उखाड़ा गया, इसका कोई सबूत नहीं। हो सकता है ये नौटंकीबाज फिर से कोई नौटंकी किया होगा, खुद से उखड़वा दिया होगा। नौटंकी करने में माहिर है, स्क्रिप्ट राइटर उस तमिलनाडु वाले घटना का है। अगर इस तरह से होगा, आज जो बिहार प्रदेश की मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर के कमाता है, जब इस प्रकार से ये संबंध खराब करेगा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का, तो फिर बिहार के मजदूरों का दूसरे प्रदेश में क्या हालत होगा, कभी कल्पना किए हैं? इसलिए हम लोगों को आपसी संबंध नहीं खराब करना चाहिए, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए जिससे बिहारियों के प्रति एक दूसरे प्रदेश में और नफरत हो। ये नफरत किसके इशारे पर मनीष कश्यप फैलाता है? वो है एक ही एजेंडा है, भाजपा और आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाला है। देखिए आप पता कर लीजिए, मनीष कश्यप आरएसएस जैसे संघ से निकला हुआ एक व्यक्ति है। तो आप ऐसे व्यक्ति से अगर आप सामाजिक न्याय और समानता का उम्मीद रखते हैं तो ये आपका बेवकूफ़ी है। मनीष कश्यप कभी भी सामाजिक न्याय का बात नहीं करेगा, वो समानता का बात नहीं करेगा, वो मनुवादी है, वो सामंतवादी है, वो हमेशा अपना डिक्टेटरशिप दिखाने का काम करता है। ये है मनीष कश्यप। आप लोग एक पिलर हैं, तो आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन करिए और सच्चाई को बढ़िया से दिखाइए। एक सवाल आपसे है, मतलब जब उसके पहले तमिलनाडु वाला घटना पे उसके पहले जब पेपर में छपा गया, कई न्यूज़ चैनल वाले बोले, तो उस पर केस नहीं हुआ, फिर इसके ऊपर काहे केस हुआ, ये पूछना है हमको। देखिए, इसका जवाब तो हम आपको पहले दे चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, इस स्क्रिप्ट का राइटर मनीष कश्यप है। तो अब संविधान में प्रावधान है कि दोषी बच जाए तो बच जाए, निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अब आप मेरे बयान के आधार पर कोई और न्यूज़ बना सकता है, लेकिन आप इसका जनक है ना? अगर मनीष कश्यप, सुनिए, इसमें अगर कुछ खराबी होता है तो उसका जवाबदेही आपका होता है, मेरा होता है। अगर कोई तीसरा इस क्लिप को उठा करके न्यूज़ बनाएगा तो उसका नहीं होगा। तो उस बिहाफ पर अन्य न्यूज़ चैनल वाले उसको छापा था, न कि न्यूज़ चैनल वाले नहीं सर, हम ये प्रूफ दे सकते हैं कि मनीष कश्यप से पहले जो पेपर में छपा हुआ है ये कहानी, मनीष कश्यप से पहले। मनीष कश्यप के पास कोई तमिलनाडु वाला वीडियो नहीं था और नहीं उस पर कुछ बोले थे, इससे कई साल पहले छपा है। तो देखिए, कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस घटना पर हम स्क्रिप्ट लिख करके एक राज्य से दूसरे राज्य को हम झगड़ा लगाएं। कुछ घटनाएं होती है जो सच है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं नहीं, पूरी प्रदेश को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ये केवल राजद के ही काल में नहीं होता है, ये भाजपा और जदयू जब था तब भी हुआ है। ऐसा होता है, केवल बिहारियों के साथ नहीं होता है, अन्य प्रदेश के लोगों के साथ भी होता है, बंगालियों के साथ भी होता है, यूपी वालों के साथ भी होता है। 1-8% है, देश इतना बड़ा देश है तो छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो इस पर इतना बवंडर खड़ा करना ये इंसानियत और ये मानवता नहीं है। हमको तो लगता है कि मनीष कश्यप को किसी भी मैटर पर तुल नहीं देना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या हम जैसे छोटे मोटे लोग हो, उसको मन तुल नहीं देना चाहिए। तुल दे करके वो उसको हाईलाइटेड किया जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ नहीं है वो। कुछ चीज़ होने के लिए जमीनी स्तर पर स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बात है। अच्छा, मनीष कश्यप बोल रहे थे कि हम जैसे ही जेल से निकलेंगे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। मनीष कश्यप वार्ड सदस्य नहीं बनेगा तो ये सरकार कहाँ से गिराएगा भाई? वार्ड सदस्य नहीं बनेगा, लिख के रख लीजिए आप ये मेरा ये बात। मनीष कश्यप वार्ड सदस्य नहीं बनेगा। अच्छा, विधायक से चुनाव लड़े थे एक बार, पता है ना? 8,000 मिला था, जमानत जब्त हो गया था, जानकारी है ना आपको? नहीं तो पता कर लीजिए। नहीं जानकारी है, अरे वोट आया था। हाँ, वही 8-9 हज़ार वोट आया था। तो अब ये होता है, 8-9 हज़ार वोट लाने वाले बोलेगा कि हम सरकार गिरा देंगे। वो भी वही लोग वोट दिया है जो शराब पर लिखा हुआ देखेगा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी पिएगा, तो वही लोग है जो जानता है कि मनीष कश्यप हानिकारक है फिर भी वोट। उस समय में आप मनीष कश्यप को जानते थे? किस समय? जिस समय में उसको 95 वोट आया था, जब वो माइक लेकर के रोड पर उतरा था, उस समय से हम मनीष कश्यप को जानते थे। अच्छा, और उससे पहले से मनीष कश्यप से पहले से हमको ज्यादा फॉलोवर है सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा वीडियो चलता है। हम भी ये नौटंकी करते ना तो आज उससे कई गुना ज्यादा आगे रहते नहीं, लेकिन हमने सामाजिक समानता को बरकरार रखते हुए चलने का काम किया है। हमने संविधान का बात किया है, हमने गरीब दलित अकलियतों का बात किया है, ना कि हम कहीं पर हिंदू मुस्लिम और कहीं पर
अगर आप पिछड़ा किए हैं, हम जो जेन्युइन बातें हैं वो बात किए। आप कभी देखे हैं कि मनीष कश्यप गया है किसी दलित के बस्ती में और कहा है कि इसके साथ बहुत शोषण है, अब मैं इसकी आवाज़ को उठाऊंगा? कहीं नहीं मिलेगा। हुआ था ना त्रावणकोर के बारे में, आप लोग नहीं जानते होंगे तो इतिहास जाके पढ़िए। वहाँ पर दलित पिछड़े आदिवासियों को टैक्स पे करना पड़ता था, उसके महिलाओं को स्तन ढकने का, मोछ रखने का, जाल रखने का टैक्स पे करना पड़ता था। ये त्रावणकोर कर्नाटक का 19वीं सदी की बात है। तो उन लोगों के पास मनीष कश्यप गया कि इन लोगों के साथ शोषण हुआ है, उसको खटिया पर नहीं बैठने के लिए दिया गया था, इनका शोषण हुआ तो इसको अब समानता दिया जाए? गया मनीष कश्यप? नहीं गया है। मनीष कश्यप कहाँ गया है? जहाँ भाजपा उसको भेजा है वहाँ गया है और वो मुद्दा क्रिएट करने का काम किया है। जिस प्रदेश में भी देखिए आप उसके वीडियो के आप अंदर में वही मिलेगा आपको कि एक दूसरे को ये झगड़ा लगाने का जो है काम करते रहता है, बस इसके सिवा इसको कुछ नहीं है। तो चलिए, आप देख रहे थे ये साजन यादव है, बहुत ही सोशल वर्कर है, ये समाज के हित में काम करते हैं और इसीलिए इतना फेमस नहीं हुए हैं। अभी ये जो बोले ना, सही बात बोले, अगर ये इधर हिंदू मुस्लिम ये सब करते तो ये भी आज मनीष कश्यप से ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर रहते। नमस्ते, देख रहे थे आप VOS ब्रेकिंग न्यूज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।